हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। स्टेट स्पेशल हम डिस्कस कर रहे हैं। एक वीडियो में हम स्टेट के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं जो भी एग्जाम में आता है। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माउंटेन डिस्कस करेंगे, रिवर डिस्कस करेंगे, माउंटेन पास डिस्कस करेंगे, टाइगर रिजर्व डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डांस, ट्राइब, उसके बाद टेम्पल और भी इंफॉर्मेशन जो जो लगेगा वो हम डिस्कस करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इवन हम पॉलिटिकल सिनारियो भी डिस्कस करेंगे कि अभी कौन से सीएम हैं, कौन सी पार्टी के सीएम हैं और कौन से गवर्नर है। उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे स्टेट कब बना, इससे पहले क्या क्या था, यूटी था या डायरेक्ट स्टेट बन गया, या यूटी से पहले नाम क्या था, क्या नाम पहले से यही था, जो कैपिटल है कैपिटल कहाँ पे है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम केरला, तमिलनाडु, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, जेएनके का डिस्कस कर चुके हैं और आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आसाम कल ही आने वाला है, आसाम का कल आ जाएगा क्योंकि कंटेंट तैयार है, बस रिकॉर्ड करना है। तो आप बताइए कि आप बताना कि क्या और ऐड कर सकते, कौन सा इन्फॉर्मेशन आप जैसे जैसे बताओगे मैं ऐड करते जाऊंगा। रामसर साइट भी ऐड मैं करता हूं, लेकिन रामसर साइट यहाँ पे कुछ है, कोई है नहीं, इसलिए रामसर साइट ऐड नहीं किया। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एनसीईआरटी जोन को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, या आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? ये इन्फॉर्मेशन सब डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। लोकेशन यहाँ पे देखिए, एक तरफ किस किस 3 देश से बाउंड्री बनाता है सबसे पहले समझ लिए। एक तरफ है चाइना, चाइना से बॉर्डर बनाता है, मैकमोहन लाइन हमें पता है। उसके अलावे इधर म्यांमार से बॉर्डर बनाता है, म्यांमार। उसके अलावा भूटान से भी बॉर्डर बनाता है। तो 3 तो देश हो गया। कौन कौन? एक तो चाइना का तिब्बत ऑटोनमस रीजन, उसके अलावा म्यांमार और इधर से भूटान, और मात्र 2 स्टेट से बॉर्डर बनाता है। तो ये टोटल 5 से बॉर्डर बनाता है। 5 में 3 तो कंट्री है। एक तो है चाइना का तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन, जिसका बाउंड्री लाइन है हमें पता है मैकमोहन लाइन। राइट हैंड साइड में, इस साइड में है म्यांमार। उसके अलावे भूटान है ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में भूटान है। 2 राज्य है, एक है नागालैंड और एक है आसाम। नागालैंड और आसाम याद रखना है हमें, थोड़ा सा लोकेशन। क्लियर? एरिया वाइज बात करें तो ये 7 सिस्टर में सबसे लार्जेस्ट है, इवन अगर आप सिक्किम को काउंट करते हो उसको भी मिला के। लेकिन पॉपुलेशन वाइज आसाम सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है ना? एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन है? अरुणाचल प्रदेश, लेकिन पॉपुलेशन वाइज है आसाम। एक चीज आपको थोड़ा और दिखेगा कि ये सबसे वेस्टर्न, सबसे कौन सा पॉइंट है? ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। और हमें पता है कि ईस्ट में ही सबसे पहले सनराइज होता है। तो यानी हम इसको बोल सकते इस पॉइंट पे सबसे पहले सनराइज होता होगा, इस पॉइंट पे सबसे बाद में। क्लियर? यहाँ का अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ 68 डिग्री है, मैं सिंपल वो बता रहा हूँ, बाकी मिनट सेकंड नहीं। यहाँ पे 97 डिग्री है, तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो इस यहाँ पे जो टाइम होगा और यहाँ पे टाइम होगा वो 30 डिग्री इंटू 4 मिनट, यानी 120 मिनट का डिफरेंस होगा, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होगा। तो ये लोकेशन कौन है? ये एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ था कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट और सबसे वेस्टर्न पॉइंट इंडिया का कौन सा है। क्लियर? तो हम दोनों बोल सकते हैं कि भाई जो वेस्टर्न पॉइंट है वो तो है गुजरात का कच्छ, वहाँ पे एक जगह है गुहर मोती, गुहर मोती कच्छ में। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का एक लोकेशन है जिसका नाम है किबीथू, किबीथू लोकेशन है। ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट में है, ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट में। इसमें कोई इशू है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये स्टेट वगैरह के बारे में हम नहीं डिस्कस करें, मतलब अभी लोकेशन भी इवन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब हमको पता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है अरुणाचल प्रदेश। हमें कैपिटल यहाँ पे दिख जाता है इसका ईटानगर। अभी हम देखते हैं कि ये
ईटानगर क्या एक डिस्ट्रिक्ट भी है या नहीं, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं जितने, जैसे बिहार की कैपिटल पटना वो भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह जितने भी देखते हैं उसका जो कैपिटल होता है वो डिस्ट्रिक्ट ही होता है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है, क्योंकि ईटानगर एक सेपरेट एक कैपिटल एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो हमें पता करना है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। एक चीज़ और कर लेते हैं, जब हम ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट कर ही लिए तो हम नदन और सदर्न पॉइंट भी कर लेते हैं। नदन पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर में है इंदिरा कोल, और सदर्न पॉइंट में सबसे है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। क्लियर। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल ये सियाचिन ग्लेशियर में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अरुणाचल का मतलब होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले सनराइज यहीं पे हुआ होता है। ठीक है ना। जैसे दुनिया में हम जापान को बोलते हैं कि सबसे पहले सूरज यहीं पे उगता है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम में ऑलमोस्ट कितने घंटे का डिफरेंस होता है, 2 आवर का डिफरेंस होता है सनराइज और सनसेट में। लेकिन फिर भी दोनों जगह का टाइम एक ही होता है, घड़ी एक ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि इसको 68, 97 और 68 का एवरेज हमने लिया, और वो 82.5 डिग्री से गुजरता है, ये यूपी से गुजरता है, ये हमें बात पता है, मिर्ज़ापुर के पास से। ठीक है। एवोल्यूशन देखते हैं। 1987 में 20 फरवरी 1987, डेट लाइन देख लो, एक है डेट लाइन, हम देख लेते हैं 1972, उसके बाद 1975, 1978 और 87, 4 डेट याद रखना है। कि इससे पहले इसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1972 तक। 1972 में इसका नाम एक क्या हो जाता है, एक यूटी बन जाता है, यूनियन टेरिटरी बन जाता है, और इसको रिनेम कर दिया जाता है एज अरुणाचल प्रदेश। 1975 में यहाँ पे एक दिल्ली और पुडुचेरी की तरह एक असेंबली बनती है, स्टेट मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट तो नहीं था अभी, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली बैठ जाती है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और उसके बाद मतलब यहाँ पे पहला काउंसिल बैठ जाता है, और पहला जनरल इलेक्शन यहाँ पे 1987 में होता है। लेकिन स्टेट पूरा बन के कब तैयार होता है, 20 फरवरी 1987। तो 2-3 डेट याद करना है। इस इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली बना तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बैठ गया था, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो पहले लोग रहे होंगे उन्हीं से बना दिया होगा जो यहाँ पे बैठे। इसके लिए अभी इलेक्शन नहीं, इलेक्शन पहली बार 78 में हुआ, और 87 में फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। ये 3-4 डेट हमें बस याद रखना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस याद करना है। जो ईटानगर है, ईटानगर सेपरेट एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये पापुम पेरे डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ पे मिलता है। आप प्लीज़ जो अरुणाचल वाले थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना मेरा। ईटानगर का नेम, ईटानगर का जो नाम है वो ईटा से आया है, इसका मतलब फोर्ट ऑफ ब्रिक, एक ऐसा फोर्ट, एक ऐसा महल जो ईंटों से बना है। कब बना था, 14वीं सेंचुरी में, इसके नाम से पड़ा है। ये जो डेटा है, और ये डेटा है डायरेक्ट, मैंने एक अरुणाचल प्रदेश सीधा सर्च करोगे ना तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का साइट आता है, वहीं से मैंने लिया है। ये तो डेटा विकिपीडिया से मैं भी नहीं लिया है, ये डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट का एक साइट है, ये तीनों डेटा वहीं से मैंने लिया है। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आपको कलिका पुराण में मेंशन मिलता है, इवन महाभारत में मिलता है, पुराण्स में मिलता है, प्रभु माउंटेन का जिक्र मिलता है, प्रभु माउंटेन। उसके बाद एक परशुराम जी थे, आपको पता है जो परशुराम जी थे, वो जो परशुराम जी थे उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया था यहीं पे। उसके अलावा जो व्यास मुनि थे, व्यास मुनि, वो भी यहाँ पे मेडिटेट किए थे, मेडिटेट मतलब जो योग वगैरह होते हैं। उसके बाद किंग जो भीष्मका थे, उन्होंने अपना किंगडम यहीं पे बनाया था।
कृष्णा जी का मैरिज भी यहीं पे हुआ था रुक्मणी के साथ। ठीक है, देखो ये एक अलग अलग तथ्य है, क्योंकि अभी कुछ गुजरात में एक जगह है माधोपुर, वहाँ भी यही सेम पॉइंट बताया जाता है कि माधोपुर में रुक्मणी को कृष्ण जी भगा के ले आए थे और शादी किए थे। तो अलग अलग तो है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा पॉइंट हर देख लेना होता है। ठीक है ना, मतलब हम यहाँ पे डिबेट में नहीं आ जाएंगे। द वाइडली स्कैटर्ड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एट डिफरेंट प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश बियर द टेस्टिमनी ऑफ रिच। हाँ, इतना अरुणाचल प्रदेश से आर्कोलॉजी मिला है जो इनके रिच कल्चर, इनके हेरिटेज, इनके किंगडम के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। क्लियर? चलिए, अरुणाचल प्रदेश का हम एरिया थोड़ा देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा एरिया है इसका। इंटरनेशनल बाउंड्री भूटान के साथ सबसे छोटा है, सबसे लार्ज है चाइना के साथ 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और म्यांमार के साथ है 440 किलोमीटर। क्लियर? उसके अलावे यहाँ पे माउंटेन से ब्रह्मपुत्रा वैली इनके साउथ में है, ये पता होगा। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली इनके चारों तरफ होती है ना, दोनों साइड में, तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली इनके साउथ में है। नॉर्थ में कौन है? तिब्बत ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना। एरिया वाइज ये लार्जेस्ट है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज कौन लार्जेस्ट हो जाता है? आसाम हो जाता है। क्लियर? इतना बेसिक, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सेकेंड लार्जेस्ट कवर है, सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। क्लियर? अगर परसेंटेज वाइज भी किया जाए, परसेंटेज वाइज भी, तो नॉर्थ ईस्ट में ये आता है कुछ नंबर। आप मुझे बताना कौन से पोजीशन पे आता है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है तो सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे ही है। क्लियर? अब बताना, सर्च करके भी बता सकते हो। चलिए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश टोटल, ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये दोनों डेट हमने याद कर लिया। ईटानगर कैपिटल, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 25। डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो गवर्नर है वीडी मिश्रा जी, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी। पेमा खांडू जी दोबारा बन रहे हैं, और पिछली बार भी यही थे, और एक्चुअली इनके फादर जी भी थे, इनके फादर भी थे सीएम। ठीक है ना। यूनिकैमरल बॉडी है, मतलब एक ही बॉडी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। 60 सीट है। क्लियर? राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। ठीक है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट, ध्यान देना, ये किस हाई कोर्ट के साथ अटैच है? इनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। जो आसाम का हाई कोर्ट है ना, आसाम का हाई कोर्ट, यानी आसाम का हाई कोर्ट जो गुवाहाटी में है, वहीं पे इनका भी है, लेकिन इनका बेंच अलग है, ईटानगर बेंच। क्लियर? एरिया में देखिए, टोटल इंडिया में 14 पोजीशन पे आते हैं, लेकिन एरिया वाइज अगर नॉर्थ ईस्ट की जो बहनों की बात करेंगे उसमें पहला आता है। पॉपुलेशन वाइज में बहुत कम पॉपुलेशन, और लोएस्ट डेंसिटी है, लोएस्ट डेंसिटी पूरे इंडिया में। कहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी? अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं है। मैमल की बात करें, मैमल गायल मैमल है, इनका जो सिंबल है, इसको मिथुन भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, ये कहाँ पे? ये है नागालैंड में है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें कंफ्यूजन होगी, हमें लगेगा कि यार मिथुन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो मिथुन रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन भी यही होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया भी जाता है, बर्ड है, ठीक है ना। फिश, गोल्डन महसीर फिश है। उसके बाद ऑर्चिड, फॉक्सटेल ऑर्चिड मेन फ्लावर है। उसके बाद हॉलोंग ट्री है। ये सब राष्ट्रीय, मतलब ये सब जो राजकीय सॉरी, ठीक है। उसके बाद 5 रिवर वैली में डिवाइडेड है। नॉर्थ साइड में तो हिमालय है, नॉर्थ साइड में। उसके बाद 5 रिवर वैली में बटा हुआ है। एक है कामेंग रिवर वैली, सुबानसिरी, सियांग, लोहित और तिराप, ये सारे रिवर वैली में बचा हुआ है। इसमें से जितने रिवर है ना, रिवर वैली हमने देखा, चाहे कामेंग की बात करें, सुबानसिरी की, सियांग की, लोहित की, ये सब के सब हिमालय से आते हैं, हिमालय। लेकिन जो तिराप है ना, तिराप ये रिवर आती है कहाँ से? पटकई रेंज से आती है। ये इम्पोर्टेंट है कि तिराप रिवर कहाँ से आती है? पटकई रेंज से, याद रखना है, ठीक है। एक रिवर है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, जिसको यहाँ पे सियांग बोलते हैं, वो उसको तिब्बत में शांगपो बोलते हैं। ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं मेन इम्पोर्टेंट रिवर।
इसका ओरिजिन यहाँ पे है। ओरिजिन एक्चुअली बात करें तो हमने देखो, हम जब बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय में हम 4 को इंक्लूड कर रहे थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे है कैलाश। कैलाश में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायंगडुंग ग्लेशियर। यहीं से ओरिजिन होता है सांगपो का। सांगपो साथ में बोलते हैं, यार्लुंग सांगपो भी बोल सकते हो। इसका नाम मैं इसका बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसका नाम पहले इंडिया में एंट्री किया, इंडिया में यहाँ पे एंट्री किया। इंडिया में जैसे ही एंट्री करता है तो यहाँ तक इंडिया, पूरा इंडिया में इसका नाम रहता है क्या, सियांग। क्लियर, इंडिया में नाम रहता है सियांग, बस इतना याद रखिए, आगे मैं डिस्कस करता हूँ, समझ लो। इसका नाम है यार्लुंग सांगपो। तिब्बत में इसको यार्लुंग सांगपो बोलते हैं। इसका मतलब होता है, यार्लुंग सांगपो का मतलब होता है द प्यूरीफायर, प्यूरीफाई कर देता है, प्यूरीफाई, कोई दिक्कत नहीं, द प्यूरीफायर। और किस चीज जगह से निकलता है, कैलाश रेंज से निकलता है। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका इंडिया में पूरा नाम रहता है सियांग। इतना कंप्लीट है। एक चीज और बता देता हूँ, जब हम बात करते हैं हिमालय के, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो हम बोलते हैं कि भाई नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक। तो यार्लुंग सांगपो ऐसे आता है, नामचा बारवा के पास से मुड़ जाता है, ऐसे हमें दिख रहा है ना, नामचा बारवा के पास से मुड़ जाता है। तो स्टार्टिंग में इसका नाम था सियांग। सियांग रिवर क्या होता है, सियांग रिवर से 2 और रिवर आके मिल जाती है, ध्यान देना। सियांग रिवर से 2 और रिवर आके मिल जाते हैं, किस पॉइंट पे, सादिया के पास 2 रिवर आ जाते हैं। एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे। इसके बाद इसका नाम हो जाता है क्या, ब्रह्मपुत्रा। जब सादिया के पास सियांग को इन दोनों का साथ हो जाता है, सियांग का को साथ मिल जाता है दिबांग और लोहित का, तब इनका नाम चेंज हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा में जब वो बांग्लादेश जाती है तो उसका नाम हो जाता है क्या, जमुना। याद कर लो, जमुना। जमुना से जब गंगा मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, पहले नाम था सियांग, एक लांग तो सांगपो था, सांगपो। दूसरा नाम था सियांग, तीसरा नाम था ब्रह्मपुत्रा, फोर्थ नाम था जब बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, किस पॉइंट पे बांग्लादेश में एंटर करता है, इसका नाम है धुबरी। बांग्लादेश में जैसे एंटर कर जाता है इसका नाम हो जाता है जमुना। लेकिन जैसे ही जमुना में गंगा आके मिल जाती है उधर से, तो नाम हो जाता है चेंज पद्मा। ठीक है ना, पद्मा में एक रिवर मिल जाती है इंडिया में। देखो, पद्मा में एक रिवर है इंडिया में, उसका नाम है बराक रिवर, आगे मैप में दिखाऊंगा। जैसे ही बराक रिवर बांग्लादेश में जाती है उसका नाम हो जाता है मेघना। ध्यान देना, बराक रिवर इंडिया में नाम जाती है तो मेघना, और बराक रिवर निकलती कहाँ से, मिजो हिल से, मिजो हिल से बांग्लादेश में गई, मेघना नाम है। अब मेघना किससे मिल गई, पद्मा से मिल गई, मेघना मिल गई पद्मा से, तो अब नाम पद्मा का हो गया मेघना। तो यानी ये निकलते वक्त नाम था सांगपो, जब पानी में गिर रहे बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे नाम पड़ जाता है मेघना, और यहीं पे बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा को कभी कभी ये नाम हम देते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर सिस्टम का बनाया हुआ डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना, या गंगा मेघना हम बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं गंगा मेघना। क्लियर। और रिवर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो 2 देख लिया हमने, दिबांग और लोहित। उसके बाद एक है सुबानसिरी, ये भी ऊपर से ही आया है। उसके बाद है भरेली, ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश से आया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश से आया है। ठीक है, इतना याद रखना। कुछ कुछ छोटे रिवर है, जैसे ये इस सब का नाम जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलिए हम आगे चलते हैं। कुछ और रिवर है जो इससे मिलती है, एक है बरनदी और एक है मनास, संकोस, तीस्ता, ये सब हम डिस्कस करेंगे। नीचे वाले मैं बता देता हूँ, दीखो है, बूढ़ी दिहिंग है, धानसिरी है,
कपिली और कोलोंग है। ये सब तो ऐसे ही हम रिवर सिस्टम में डिस्कस करते हैं। अभी हमारा मेन फोकस है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट है टोटल 25। तवांग, मेन तवांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कामेंग, पक्के केसंग, ईस्ट कामेंग, ये है पपुम परे। यहाँ पे ईटानगर का कॉम्प्लेक्स है। ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? पपुम परे में है। उसके बाद कुरुंग कुमे, लोअर सुबनसिरी, कामले, कराईदती, अपर सुबनसिरी, लोअर सियांग, लपा राधा, वेस्ट सियांग, शी योमी, सियांग, अपर सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, ईस्ट सियांग, लोहित, नामसेई। उसके बाद अंजाव, चांगलांग, तिराप एक रिवर है, लोंगडिंग, ये सारे के सारे इनके क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 25, ठीक है। उसके बाद एक रिवर ब्रिज है, एक यहाँ पे नाम है सिसरी रिवर है। सिसरी रिवर ब्रिज आपको पता है लोअर दिबांग वैली में, अरुणाचल प्रदेश में। करंट अफेयर्स का मैंने डाल दिया, ठीक है ना। और ये इससे क्या होगा कि दिबांग वैली और सियांग के बीच जो अटैचमेंट था, जो दूरी थी, कम हो जाएगी। ये किसने बनाया? BRO ने बनाया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के किस प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट ब्रह्मंक। और भी कई प्रोजेक्ट है, ये देख लेना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन के बारे में डिस्कस करना है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ माउंटेन है, आपको याद कर लेना है सिंपल। दाफला, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। मेन आपको याद रख लेना है, क्या क्या याद कर लेना है? सीरीज, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ये आ सकता है कि भाई आप इसको ईस्ट टू वेस्ट सजाइए। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। नीचे है पटकईबंग, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये सब लुसाई हिल्स, क्लियर, लुसाई, मिजो हिल्स, और 3 तो आपको पता ही, गारो खासी जयंती है, मिकीर हिल्स यहाँ पे है। चलिए, अब कुछ हम देख लेते हैं पासेस। पासेस कौन कौन है? एक पासेस है दिहांग पास, क्लियर। अब म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला है दीफोर पास। एक और पास है कुमजांग पास, चनकन पास, लेखापनी पास, हुपुंगन पास, और एक का है बोमदिला, ला का मतलब पास ही होता है, योंग्यप पास, क्लियर। ये सब पास है, एग्जाम्पल है कुछ पास के, ठीक है। माउंटेन हो गया, पास हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हो माउंटेन, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये चारों है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। ये रिवर ब्रह्मपुत्र आ रही है ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आएगी, क्लियर ना। या ऐसे देख रहे हो कितना खतरनाक है। चलिए, डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं। मैकमोहन लाइन ये वाला है, लेकिन चाइना इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, क्लियर, याद कर लीजिए। डिस्प्यूट है, और चाइना लार्जली क्लेम करता है इस पूरे को, मैकमोहन लाइन, लेकिन जो बॉर्डर है ये वाला है, और हमें यही मानना है, क्लियर। चलिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया। देखो, 2 माउंटेन है, सॉरी 2 नेशनल पार्क है यहाँ पे। एक का नाम है माउलिंग नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क यहाँ पे है ईस्ट सियांग में, और दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क, यहाँ पे है नामदफा नेशनल पार्क। अगर बात करें नेशनल पार्क में लार्जेस्ट कौन है, तो नामदफा नेशनल पार्क लार्जेस्ट है। उसके अलावे आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे देखो, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 15 के आसपास, 13 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे भले ही 11 दिया है, लेकिन टोटल 13 है। 2 नेशनल पार्क है, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एक और चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्टेट में, ध्यान देना, बहुत स्टेट में तो इतना परसेंट फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पे इतना परसेंट तो स्टेट के एरिया का क्रिटिकल एरिया है ये सब। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी स्टेट के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 9% तो यहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्क और
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला के है। नेशनल पार्क हाईएस्ट पूछा जाए तो आपको बताना है एमपी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाए हाईएस्ट तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। नेशनल पार्क हाईएस्ट एमपी में है, और यूटी की बात करें तो अंडमान और निकोबार में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो हाईएस्ट है, देखो यूटी में आप बोलोगे यूटी के अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे 6 है, लेकिन हम यहाँ पे यूटी में हाईएस्ट देखते हैं यूनियन टेरिटरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो हाईएस्ट है महाराष्ट्र में, लेकिन अंडमान और निकोबार में, यूटी में हाईएस्ट कितने, ओवरऑल हाईएस्ट है इसी में ही अंडमान और निकोबार में। ठीक, यहाँ पे कुछ का नाम देख लेते हैं। एक का नाम है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला। उसके बाद ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है 10-11। पखुई और सेसा ऑर्चिड, यहाँ पे पखुई और सेसा ऑर्चिड। उसके बाद ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईटानगर यहीं पे है। उसके अलावा टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, यॉर्दी रेब यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे इरिंग मेमोरियल है। उसके बाद यहाँ पे है मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद यहाँ पे कामलांग। ठीक है ना, कामलांग यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है टोटल है इंडिया के अंदर 18, लेकिन इसमें से 12 को वाइल्ड यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है। अंडर हुईच प्रोग्राम, अंडर मैब प्रोग्राम। ठीक है ना, तो क्या 12 में अरुणाचल प्रदेश वाला आता है? नहीं, आप देख लो जो 12 में जिसको ऐड किया गया है, अभी लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है, पन्ना ऐड हुआ है। तो इन 12 में, इन 12 में आपको दिहांग दिबांग नहीं दिखेगा, दिहांग दिबांग आपको नहीं दिखेगा। ये कहाँ का है? ये बस अरुणाचल प्रदेश का। इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, यूनेस्को ने अभी इसको डेजिग्नेट नहीं किया है। क्लियर। दिहांग दिबांग की थोड़ा बात कर ले। बायोस्फीयर रिजर्व इसको 1998 में कंस्टिट्यूट किया गया, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे माउलिंग नेशनल पार्क और दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर है, मतलब पार्टली या कम्प्लीटली। देखो याद कर लो, हमारा ये देखो कहाँ पे दिहांग दिबांग यहाँ पे है, और माउलिंग नेशनल पार्क और 4 दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे यहाँ पे आपको मिलेंगे दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक तो दिबांग वैली, अपर सियांग और वेस्ट सियांग में। यहाँ पे आपको माउंटेन भी मिलेंगे, ईस्टर्न हिमालय का आपको पता देखा ना, और उसके बाद मिसमी हिल का कुछ पार्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल यहाँ भी है, जैसे परशुराम कुंड टेम्पल। उसके बाद तवांग की मॉनेस्ट्री बहुत फेमस है, गोल्डन पगोरा टेम्पल और गोम्फा टेम्पल। ये कुछ ही टेम्पल है जो मुझे मिला जो एग्जाम में आ सकता है। छोटे छोटे टेम्पल तो बहुत सारे हैं। कुछ टूरिस्ट साइट देख लेते हैं, जैसे जो कुंड की बात करें यहीं पे है द सैक्रेड कुंड। दुर्गा टेम्पल के बारे में तो नहीं पूछेगा। उसके अलावा एलोंग वार मेमोरियल हॉल ये पूछ सकता है कि कहाँ पे, एक स्टेट का नाम याद रखे वही काफ़ी है। उसके बाद बस इतना ध्यान रख सकते हैं, शोंगेश्वर लेक यहाँ पे याद कर सकते हो, शोंगेश्वर। क्लियर। टाइगर रिजर्व की बात करें, टोटल 3 टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। टोटल 51 में से 51 में से 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पे। जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु का श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, एक है कामलांग, नामदफा और पक्के। कामलांग, नामदफा और पक्के, कामलांग, नामदफा और पक्के। ठीक है, कामलांग, नामदफा और पक्के। उसके बाद कुछ डांसेस है, और मुझे ज़्यादा डांसेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चला। मैं सोच रहा था कि डांसेस के बारे में लिखूं कि किस चीज़ में होता है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा मिला ही नहीं। आजी लामू डांस है जो कि एक कम्युनिटी, यहाँ से आपको 2 चीज़ सीख सकते हो, डांस के बारे में भी पता चल गया और ट्राइबल के बारे में भी पता चल गया। ठीक है ना, और भी ट्राइब डिस्कस करेंगे, लेकिन आजी लामू
मोनपा ट्राइब। चलो ये है नॉक्टे ट्राइब। उसके बाद हिरी, ये मैंने विकीपीडिया से उठाया है। खानिंग, ये है अपतानी ट्राइब। उसका लायन एंड पिकॉक डांस, ये है मोनपा ट्राइब। उसके बाद 3 आदि ट्राइब करती है, चाहे पासी, कोंगकी, पोडुंग, पोपीड, ये तीनों आदि ट्राइब करती है। उसके बाद भुइया, ये है मिसमी ट्राइब। और उसके बाद 2 और डांस है, बांचो और बर्दो चाम। इसमें ये सब लोग करते हैं, इसलिए ट्राइबल का नाम नहीं लिखा है इसका। ठीक है, रिलीजन की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा है क्रिश्चियन, लेकिन हिंदुइज्म ऑलमोस्ट बराबर ही है दोनों। उसके बाद है डोनी पोलो, ये उनका वहाँ पे है लोकल रिलीजन बोल सकते हैं, कि ये सब बाहर से इंटैक्ट हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद बुद्धिज्म, इस्लाम, अदर्स। उसके बाद बात करें लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कौन है, नीसी लैंग्वेज है, आदि लैंग्वेज है, नेपाली भी बहुत लोग बोलते हैं, तागीन भी बोलते हैं। बस 2-3 याद रखना, वो काफ़ी है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मोनास्ट्री हुई थी जिसका नाम है तवांग मोनास्ट्री। तवांग मोनास्ट्री आपको पता है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तवांग डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाया था ना। ये इंडियन स्टेट का लार्जेस्ट मोनास्ट्री है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री है पूरी दुनिया में। पहला कौन सा है, लहासा, तिब्बत की कैपिटल लहासा ना, वहाँ पे पोटाला प्लेस है। ये लार्जेस्ट मोनास्ट्री है इंडिया में, ये सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया में ये लार्जेस्ट है, लेकिन पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, याद रखिएगा। ये तवांगचू के पास है। ठीक है ना। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये स्मॉल टाउन नाम से, तवांग नाम से है। ठीक है। तवांग मोनास्ट्री को तिब्बतन क्या बोलते हैं, एज ए गगन नामया लहासे। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है द डिवाइन पैराडाइज ऑफ कंप्लीट विक्ट्री। क्लियर। इसको बनाया किसने था, फाउंडेड बाय मेराक लामा और इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ 5th दलाई लामा। 5th दलाई लामा के जो थे उनके अकॉर्डेंस ही बनाया। क्लियर ना, याद रखना है। यहाँ पे इट बिलोंग्स टू द गेलुग स्कूल ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म। ये पूछ सकता है कि किस बुद्धिज्म के किस सेक्ट से ये जुड़ा पड़ा है, तो वज्रयाना बुद्धिज्म से। ठीक है ना। ट्राइब की बात करते तो हमने देख लिया, मोनपा ट्राइब वेस्टर्न में रहता है, तानी ट्राइब सेंटर अरुणाचल प्रदेश, ताई ट्राइब ईस्टर्न पॉइंट में, नागा सदर्न में रहते हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में कौन कौन है, आसाम, उसके अलावे है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश 6th शेड्यूल में नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश किस सिस्टम है, अरुणाचल प्रदेश अंडर ILP सिस्टम में है। ILP सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये 4 स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में है। कोई भी इंडियन सिटीजन, बाहर तो छोड़ो, विजिट नहीं कर सकते इस स्टेट में विदाउट परमिट। और न इवन ये परमिट भी मिला तो ये भी ऐसा नहीं कि जब मन तक तब तक रहेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्लियर। यहाँ पे देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश इंटायर स्टेट अंडर ILP सिस्टम, ये आप याद रख सकते हो। नागालैंड भी इंटायर स्टेट है। उसके अलावा त्रिपुरा है, 6 शेड्यूल कवर्स। त्रिपुरा तो यहाँ पे नहीं है ना, त्रिपुरा इसमें नहीं है। मेघालय इसमें, मेघालय भी इसमें नहीं है। मेघालय क्या है, 6 शेड्यूल में है। आसाम भी इसमें नहीं, आसाम भी 6 शेड्यूल में है। मणिपुर ILP। तो ILP में कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। एकमात्र स्टेट है जो दोनों में है, वो है मिजोरम। याद हो गया, मिजोरम दोनों में, 6 शेड्यूल में भी, ILP में। मीजो यहाँ पे। और एक और चीज़, मिजो के साथ एक और चीज़ है, मिजो एकमात्र ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जो बांग्लादेश से भी बॉर्डर बनाता है और इवन म्यांमार से भी। ठीक है। चलिए कुछ GI प्रोडक्ट की बात करते हैं, GI टैग प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। एक है ईडू मिसमी, ये टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट के कैटेगरी में आएगा। अरुणाचल प्रदेश ऑरेंज है, ये बस ध्यान रख सकते हैं। इतना ही था हमें डिस्कस करना, और आपको कुछ और मन है तो आप बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो से कुछ और चीज़ें आप चाहते हो किसी स्टेट के बारे में, तो बता दीजिएगा, कुछ जो भी आपको लगे। ठीक है।
तो इतना इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया, और उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे लूसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर के ऑब्जेक्टिव और क्राउन जी के इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करना। इवन आप बिना ज्वाइन किए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है, जिससे और ज़्यादा हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं और कुछ लोगों को हायर करके, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।